आइए, गीतामृत सार का जो क्रम चालू है, चौथे अध्याय में पहुँचे हैं। सर्वांग योग से समन्वित सर्वांग योग के आधार पर गीतामृत सार को समझने समझाने का यह परंपरा भगवान श्री महायानंद चैतन्य जी ने चालू किया था, और वही परंपरा हम भी अपने स्वमति के अनुसार सद्गुरु के चरण में रहकर शरणागत की भाषा में इस गीतामृत सार के चौथे अध्याय को सुनने समझने का प्रयास करेंगे। भगवान कन्हैया अर्जुन जी को गीतामृत सार के चौथे अध्याय में, चूँकि इसका मूल गीता चौथा अध्याय तो विस्तार है, लेकिन हम सामान्य लोगों के लिए इसका सार गर्भित भाव को इसमें डाला गया है। भगवान इस विश्वरूप परमात्मा दर्शन के इस लंबे परंपरा को बताना चाहते हैं कि योग या मैंने सूरज को कहा आदि में वही जगत हित कहता हूँ तुझको, कि हे अर्जुन, ये जीवात्मा ये विश्वरूप परमात्मा के साथ में अभिन्न है। ये मेरे कहने मात्र से नहीं है, ये आदिकाल से आद्य नारायण भगवान विष्णु से ये परंपरा, इस विद्या का परंपरा, इस योग युक्ति का परंपरा, कि कभी भी ये जीवात्मा ईश्वर से अलग ही नहीं है। ये योग युक्ति का परंपरा सबसे सर्वप्रथम भगवान विवस्वान नारायण भगवान विष्णु के अंतःकरण में स्वाभाविक स्फुरन हुआ था, और वही स्फुरन परंपरागत चलते आ गया। लेकिन पुष्पितावान वाणियों के लोगों के कारण से, पुष्पितावान वाणी जो वापरने लगे, समाज को अधिक रोचक भाव से बताने लगे, उसी के कारण से यह योग युक्ति लुप्त हो गया, जिससे मानव का अंतःकरण शुद्ध होता है, जगत हित होता है। ऐसे ये योग युक्ति का परंपरा लुप्त हो गया। आज मैं वही योग युक्ति आपसे कह रहा हूँ। भाव से जिस जन जो मुझको भजते हैं मैं देता हूँ फल वैसा ही उनको। ये योग युक्ति लुप्त हो गया, और ये योग युक्ति से जो मानव को अचल सुख शांति प्राप्त होता था, वह अचल सुख शांति प्राप्त होना बंद हो गया। अब मानव अचल सुख शांति प्राप्त करना चाहता है, और कार्य कौन सा कर रहे वो? कार्य कौन सा कर रहे वो? यज्ञ दान तप, और प्राप्त करना क्या चाहता है? अचल सुख शांति। तो भाव से जिस जो जन मुझको भजते हैं, जिस प्रकार का वो कर्म कर रहा है वैसा ही मेरे द्वारा परिणाम उसे प्राप्त होता है। वो तो मेरे दर्शन से जो सुख प्राप्त होता है, अचल सुख शांति, उसको पाना चाहता है, और कर्म कर रहा है कौन सा? परमात्मा से भिन्न होकर कार्य कर रहे हैं, परमात्मा से अपने को भिन्न मानकर। और सुख क्या चाहता है? परमात्मा से अभिन्न होकर जो सुख शांति मिलता है वह वाला वो सुख चाहता है। तो मेरे प्रकृति में वैसा नियम है नहीं। मेरे प्रकृति नियम है भाव से जिस जो जन मुझको भजते हैं मैं देता हूँ फल वैसा ही। वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि अर्जुन भी सुख शांति चाहता है, अचल सुख शांति, लेकिन किस बल पर चाहता है? युद्ध से भागने पर वो परिणाम सुख शांति चाहता है, अचल सुख शांति। और किस विधि से? युद्ध से भागकर वो अचल सुख शांति प्राप्त करना चाहता है। और भगवान कन्हैया का कहना है कि अचल सुख शांति अपने स्वभाव गुण में आरूढ़ होकर अकर्ता भाव से स्वभाव कर्म करने से अचल सुख शांति की प्राप्ति होगी। और कृष्ण अर्जुन से यही सिद्धांत कह रहे हैं, और अर्जुन युद्ध से भागकर अचल सुख शांति की कल्पना कर रहा है। तो हे अर्जुन, भागोगे तो परिणाम भी भागने वाला आएगा, और अपने स्वभाव कर्म में रहोगे तो फिर स्वभाव कर्म वाला परिणाम प्राप्त होगा। कर्म क्या अकर्म क्या हो इसको बड़े बड़े नहीं जान सके, तो समझ आज इसको। कर्म अकर्म और विकर्म। अकर्म जो है वो मानव के गुणों के द्वारा स्वाभाविक होने वाला कर्म को अकर्म संज्ञा कहा जाता है। जिसका कोई कर्ता गुण है उसका कर्म का कर्ता। लेकिन ब्रह्मा जी के द्वारा इस मानव समाज में कर्म को लाद दिया गया। मैंने कौन सा वाला कर्म? यज्ञ दान तप कर्म। किस लिए? चित्त शुद्धि के लिए। और मानव का चित्त शुद्धि अपने स्वभाव कर्म के द्वारा होता है, लेकिन मानव समाज में यज्ञ दान तप कर्म लाद दिया गया। उसे सब मानव लोग यज्ञ दान तप कर रहे हैं। और उसके बाद में है विकर्म। तो विकर्म ऋषि मुनियों के द्वारा लादा हुआ कर्म है। ये कर्म और विकर्म मानव के जीवन में इतना हावी हो गया कि उसके द्वारा स्वाभाविक कार्य को उनको पता नहीं है। हमारे इंद्रियों के द्वारा स्वाभाविक कार्य हो रहे हैं, मन के द्वारा स्वाभाविक, अपने द्वारा होने वाला स्वाभाविक कार्यों का हमें ज्ञान नहीं है। और हमारे ऊपर में चित्त शुद्धि के लिए लादा गया ज्ञान हमें ध्यान में है।
तो बड़े बड़े नहीं जान सके, तो समझ आज इसको किसको नहीं जान सके? अपने इंद्रिय मन बुद्धि द्वारा होने वाले स्वभाव कर्म को कोई आदमी नहीं जानता, बड़े बड़े नहीं जान सके। हमारे द्वारा स्वाभाविक सब कार्य प्रकृति गुणानुसार हो रहा है, उसे हम लोग कभी जानते नहीं हैं, और हमारे ऊपर लादी गई चीज को हम लोग अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। कर्म में अकर्म आत्मा को देखे जो सब कर्म उसी में मैं मानूं इसको। अब भगवान कन्हैया कहते हैं कि कर्म और अकर्म, हम इसको मोटे भाषा में क्षर और अक्षर कहते हैं। हम जब कर्म करते हैं तो कर्म करते समय मुझे कौन करा रहा है, और जब हम कर्म नहीं करते तो कर्म के बारे में सोच रहे हैं। देखो, कर्म नहीं करते हैं फिर भी कर्म के बारे में सोच रहे हैं, और जब कर्म करते हैं तो मुझे कौन करवा रहा है, मैंने करते हुए भी मुझे ये बात ध्यान में रखना, मुझे कौन करा रहा है। तो देखिए जो सब कर्म उसी में मैं मानूं। हे अर्जुन, मेरा सिद्धांत वो है जो कर्म करते हुए भी मुझे कौन करवा रहा है, कर्म किसके धक्का से, किसके शक्ति से, किसके प्रेरणा से मेरे द्वारा कर्म हो रहा है, इसको जो जानता है मेरे हिसाब से मैं उसे मानता हूँ। भगवान कन्हैया किसे मानते हैं? जो अपने स्वभाव कर्म को जानता है उसे मैं मानता हूँ। ब्रह्म अर्पण हवि ब्रह्म है, ब्रह्म अग्निहुत ब्रह्म, यही सदा मन में बसे फल भी ताको ब्रह्म। मैंने बहुत गहरी बात भगवान कन्हैया अर्जुन से कह रहे हैं कि ये चराचर दिखने वाला ब्रह्म है, और इस ब्रह्म में उसके जो 5 तत्व और 3 गुण हैं वो हर एक देह में है वो, और वो भी ब्रह्म ही है। क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, पुरुषोत्तम ब्रह्म। तो वो ही ब्रह्म का स्वरूप जो है अनेक कार्यों के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म है ना। अगुण सकुन दो ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनूपा। सगुण भी ब्रह्म है और निर्गुण भी ब्रह्म है। ये सगुण ब्रह्म सगुण ही निर्गुण बना है, और निर्गुण ही सगुण हो रहा है ना। ये अभी हम कागज का टुकड़ा पकड़े हुए हैं, अभी सगुण के रूप में दिख रहा है। इसके पहले बांस था, तो बांस जब नहीं था तो क्या था? तो प्रकृति के गर्भ में अव्यक्त में के रूप में था, और वही व्यक्त हो गया, और व्यक्त होने के बाद में कुछ दिन के बाद सड़ते गलते फिर अव्यक्त हो जाएगा। तो निर्गुण ही सगुण बना है और सगुण ही निर्गुण बना है। यही सदा मन में बसे, ये बात सदैव अपने मन में बसा कर रखो कि सगुण ही निर्गुण बना है और निर्गुण ही सगुण बना है। जब हम 10 लाख रुपए लेकर बैंक में जाते हैं तो 10 लाख सगुण रहता है, और वो हमें अब 1 लिख करके पीछे में 6 जीरो लगा करके दे देते हैं, अब वो पूरा निर्गुण हो गया। ठाकरे जी, अब एक कागज पकड़ो भैया, यही 10 लाख है, निर्गुण है। अब उसी को लेकर जब जाते हैं तो फिर सगुण हो जाता है। ये सगुण और निर्गुण, ये विश्व रूप परमात्मा की स्वयंभू लीला है। इसको जो सदैव मन में रखता है तो उसे क्या मिलता है? फल भी ताको ब्रह्म। मैंने उसे पतन अवस्था प्राप्त नहीं होता, मैंने उनका मन का गिरावट वाला अवस्था मैंने ब्रह्म स्वरूप में लीन होता है ना। और कहते हैं समुझिए हित का सत्य विचार। हे अर्जुन, मैं तुम्हें हित का सत्य विचार बता रहा हूँ, ये हित के विचार को समझो, मैदान को छोड़ के भगने की बात ना करो। मैंने अपने स्वभाव युक्त कर्म को करो। तुम कहते हो कि मैं इनको मारूंगा तो मर जाएंगे, तू नहीं भी मारेगा तो भी मरेंगे इन लोग, हमें कोई नहीं मारेगा तो हम लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे? ठाकरे जी, स्वाभाविक मरेंगे।